हेलो एवरीवन, मैं आर.एस. अग्रवाल बुक से आपको टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें पहली वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज मैं 24 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। 24 क्वेश्चन में कहा गया है ए तथा बी की चालों का अनुपात 2:3 है। यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में बी 36 मिनट ले तो ए इस दूरी को कितने समय में तय करेगा। ए बी की चालों का अनुपात दे रखा है, स्पीड का अनुपात दे रखा है 2:3। टाइम का अनुपात निकालेंगे क्योंकि हमें टाइम दे रखा है यहाँ पे, तो अनुपात निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 6 और फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2। वैसे नॉर्मली हम डायरेक्ट उल्टा ही लिखते हैं। मैंने आपको ये बताया अगर 3 का आएगा तो पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर पर 1 से डिवाइड कर लिए। नहीं तो दूसरा जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था कि इन दोनों, जैसे क्वेश्चन है 2, 4, 6, अब इन दोनों का अगर निकालना है, ये स्पीड का अगर रेशियो दिया गया है और ऐसे टाइम में रेशियो निकालना है तो इसका रेशियो निकलेगा, या तो एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका वही था कि इन दोनों की गुणा करके इसकी जो निकल आएगा, फिर इन दोनों का गुणा करके इन दोनों का गुणा करने पे इसका निकलेगा और इन दोनों की गुणा करने पे इसका जो भी निकलेगा अनुपात वही टाइम में परिवर्तित हो जाता है। बी 20 मिनट लेता है, यानी जो दो अनुपात दिया है वो 36 मिनट के बराबर है, तो ए कितना समय लेगा। 3 बराबर कितना लेगा, 2 बराबर ये है तो 1 बराबर 36/2 और 3 बराबर 3 से गुणा कर देंगे हम इसे। पहले 1 में लाने के लिए 2 को भाग देते हैं और फिर जब 1 के बराबर आता है फिर जितना हमें गुना चाहिए उससे गुणा कर देते हैं। तो 2 से ये गया, 2 एकम 2 18 और फिर आएगा 54। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है ए तथा बी की चालों का अनुपात 2:3 है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है। यदि ए की चाल पहले से 2 गुनी हो तो वह इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। देखिए, समय हमसे पूछा गया है, स्पीड का हमें रेशियो दिया है 2, 3, ये ए हो गया, ये हो गया बी। तो टाइम का रेशियो निकालेंगे, सीधे इसका अपोजिट लिख दीजिए, तो ये हो गया टाइम का रेशियो आ गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हमें अधिक यानी अंतर दिया है, कम या अधिक, जैसे समय इतने से इतना कम लेता है या इतना अधिक लेता है तो वो अंतर दिया होता है। तो इन दोनों का अंतर एक वहाँ पे 1 बराबर 10 मिनट। इसमें कहा गया एक कार अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से चलकर इतने किलोमीटर दूरी को इतने समय में तय करती है। कार की वास्तविक चाल क्या है। देखिए, जब भी हम वास्तविक चाल की 5/7 लिखा है तो इसमें 5 तो वह चाल है जो यहाँ पे हमें मिली है, क्योंकि चाल बराबर दूरी जो हमें दी गई है, समय जो हमें दिया गया है। तो जो दूरी बटे चाल, वो दूरी बटे समय जो हम लिखेंगे तो हमारी चाल निकल आएगी जो हमारी 5 के बराबर होगी। तो 5 वह है जो ये दी गई, और वास्तविक जो चाल होती है वो यहाँ 7 है। जब भी बोले वास्तविक चाल की तो जो नीचे जो वैल्यू दी होती है वो जो नीचे वैल्यू दी होती है वो रियल वैल्यू होती है, वास्तविक चाल होती है। तो स्पीड का दिया है और स्पीड का ही हमें निकालना है, और क्योंकि स्पीड ही पूछी है तो इसमें हमें टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। तो 5 बराबर 42/148/60, तो ये मिनट में दिया था, ये घंटे में हो जाएगा, और ये अभी ये सेकंड में था तो ये मिनट में हो गया, और 60 से फिर से गुणा कर देंगे तो ये घंटे में हो जाएगा। अब इनको प्लस कर लेंगे, इन सब को सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर आएगा एक कितना समय लेगा इस दूरी को तय करने में। तो एक है 3 बराबर 30, 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30 मिनट लेगा, मगर उसकी चाल दोगुनी कर दी गई है तो समय आधा हो जाएगा। ये चाल दोगुनी कर दी, वो जाहिर सी बात है समय आधा हो जाता है, तो आधा समय वो लेगा। अगर दोगुनी कर दी तो 15 मिनट भी दे रखा है और 30 मिनट भी दे रखा है। 30 पे आपको टिक नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ है कि चाल पहले से दोगुनी हो
ये पॉइंट याद रखने के लिए। 25, 1 बराबर 5, 7 बराबर 35, ये रहा इसका आंसर। इसका दूसरा ट्रिक है, जो वास्तविक चाल दी है उससे है ना ऑप्शन में आप डिवाइड करके देख लो, जो सा ऑप्शन आपको डिविजिबल होगा 7 से वही उसका आंसर होगा। ये डायरेक्ट ट्रिक है, इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर निश्चित समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए, स्पीड का ही रेशियो दे रखा है, ये 3/4 दिया था तो 3 इधर 4 है वास्तविक यानी रियल। क्योंकि हमें समय दे रखा है तो हमें इस समय में इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो समय का ये आएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है समय स्पीड के। तो ये आ गया। अब देखिए, देरी से चला, यहाँ पे देरी शब्द दिखाया गया है तो मतलब डिफरेंस, इन दोनों डिफरेंस बराबर 20 मिनट। तो इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लेगा? कौन जो भी है वो लेगा 3, यहाँ पे दिखाया 3 तो 3 ये आ गया 60 मिनट लेगा वास्तविक चाल से दूरी को तय करने में। क्वेश्चन नंबर 28, अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करने में इस दूरी को वास्तविक चाल से लिए गए समय से 2 घंटे अधिक लेता है। वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे समय दिया है चाल का, और ये चाल का अनुपात दिया है 3/4, तो समय 4, 3, इन दोनों का अंतर 1 बराबर 2 घंटे का 2 घंटे अधिक लेता है। तो वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? वास्तविक चाल से दूरी को तय करने में लगेगा 6 घंटे। 4 से, वैसे तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अगर 4 से कोई डिविजिबल हो रहा है यहाँ पे तो कर दिए, क्योंकि यहाँ 4 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। तो हम इस ऐसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आर तथा एस एक दूसरे की ओर प्रायः 10 बजे क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। आरंभ में उनके बीच की दूरी 17.5 किलोमीटर है। वे कितने बजे मिलेंगे? देखिए, दूरी उनने 17.5 दी है और चाल दी है उनने 3 और 4, क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगी। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2/5, क्योंकि एक पॉइंट बाद लगा तो यहाँ पे भी एक पॉइंट लगाएंगे, एक संख्या 0.5 को, क्योंकि ये तो 2 घंटे आ गए, इसे मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से गुणा करेंगे। 0.5 को 60 से जब गुणा करेंगे तो पॉइंट से 0 हट जाएगा और 5 छक्का होता है 30, तो 2 घंटे 30 मिनट। 10 बजे चला था तो 12:30 पे वो मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है, मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 14:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई के लिए चली और उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 16:30 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी? देखिए भैया, ये दिल्ली हो गया, ये हो गया मुंबई। यहाँ से ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, वहाँ से वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। ये आ गया 14:30 बजे चलती है, ये 16:30 बजे चलती है। समय बराबर कर लेंगे तो फिर 2 घंटे बाद ये 120 किलोमीटर पहुँच जाएगी, क्योंकि ये 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलती है। और यहाँ पे ये 16:30 बजे ये इस बिंदु पे होगी। ठीक है, अब हमें दूरी का अंतर 120 बटे चालों का अंतर, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा, चालों का अंतर हो गया 20, इनसे ये गया और यहाँ आ गया 6 घंटे बाद ये गाड़ी दूसरी गाड़ी से मिलेगी। तो ठीक है, इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6 घंटे अगर चलती है तो 360 किलोमीटर चल देती है। मगर मुंबई से कितनी दूरी पे मिलेगी? मुंबई से, क्योंकि 120 किलोमीटर वो पहले चल चुकी है तो वो
480 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगी।